कल देश के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे और उनके साथ साथ आरएसएस के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ इलियासी साहब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इलियासी साहब, कल आपकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी पहुंचे थे और ये मुलाकात पहले भी आपके साथ उनकी हो चुकी है। कल जो मुलाकात हुई उसके क्या मायने और आप इस पूरी मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन था जिसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ के 100 साल हो गए, वो शताब्दी वर्ष मना रहे। कल ही के दिन फिर हमारा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। हम स्वर्ण जयंती मना रहे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ये साझा संवाद कार्यक्रम था जिसमें आदरणीय मोहन भागवत जी को हमने निमंत्रण दिया था और उस कार्यक्रम के लिए देश के 60 लोगों को हमने बुलाया था, जिसमें हर प्रदेश से जामा मस्जिदों के इमामों को बुलाया गया था और बड़े देश के मुफ्तियों को बुलाया गया था और देश के जो बड़े मदरसा हैं उनके मोहतमिम्स को बुलाया गया था। 3.5 घंटा ये चर्चा चली है, सबने खुलकर बातें करी हैं, हर विषय पे वैसे चर्चा हो गई है। विशेष बात इसमें यह है कि आपस के अंदर एक विश्वास बना है। चूंकि आरएसएस की 100 साल की अपनी इस पूरे उम्र में ये पहली ऐसी बैठक थी कि जिसमें देश के बड़े उलमा उनके साथ बैठे थे। बहुत खुशगवार माहौल रहा, दोनों तरफ से बातें खुलकर हुई हैं। संवाद हर समस्या का समाधान है। हर कोई भी विवाद हो उसके लिए अगर हम संवाद करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं, संवाद से आपस में मोहब्बत पैदा होती है और संवाद से सबसे बड़ी बात है कि विश्वास पैदा होता है। जब हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो आपस में एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और उसका लाभ मिलता है। कल इस बैठक में संघ की ओर से सारे बड़े अधिकारी मौजूद थे और इसकी अहमियत जब ज़्यादा बढ़ जाती है कि कल जिस तरह से सब लोगों ने अपनी खुलकर बातें करी, पूरा इस तरह की एक चर्चा हुई कि जैसे एक परिवार बैठा हो। जब परिवार कोई दूर होता है और वो एक काफ़ी टाइम के बाद 100 साल के बाद वो एकदम बैठ जाए तो जो खुशी होती है, कल के संवाद में बड़ी खुशी थी। हर विषय जो राष्ट्रीय विषय हैं उन पर खुलकर चर्चा हो गई। तो मुझे ख़ास तौर पे जो इसमें अहम बात है, जो इस संवाद को आगे ले जाने का फैसला हुआ है, सहमति बन गई है आगे के लिए कि मंदिरों को और मस्जिदों को के बीच में संवाद होना चाहिए, पुजारियों और इमामों के बीच में संवाद होना चाहिए, गुरुकुल और मदरसों के बीच में संवाद होना चाहिए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यह सुझाव हमारी तरफ से था, उस पर सहमति बनी है। तो ये सुझाव, ये जो संवाद है, इस संवाद की ज़रूरत क्यों पड़ी? संवाद हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो विदेशों का हो। डायलॉग हमेशा कंटिन्यू रहता है। डायलॉग से आपस में कहीं ना कहीं रास्ते खुले रहते हैं जिससे कि नफ़रत हो, आपस में इख्तलाफ हो, गलतफहमियां हो, वो दूर हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि दूरी बनी है आरएसएस और मुस्लिम समाज के बीच में और इस दूरी को कम करने की ज़रूरत है? देखिए, दूरियां, आपको ये याद होगा कि आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से आरएसएस को हमेशा मुसलमानों का दुश्मन बताया गया और मुसलमानों को ये कहा जाता रहा कि आप आरएसएस से दूरी बना के रखिए, ये आपकी दुश्मन है। इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए तो ये संवाद हुआ है। जबकि आरएसएस ने अपनी बातें खुल के रखी हैं, इमामों ने अपनी बातें खुल के रखी हैं, तो मुझे लगता है कि ये संवाद इमामों का, पुजारियों का, मस्जिदों का और मंदिरों का ये बहुत बड़ा कदम है। देश के अंदर 5.5 लाख मस्जिदें हैं
मैं चीफ इमाम हूँ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का। भारत की 5.5 लाख मस्जिदें आती हैं, 7.5 लाख मंदिर हैं भारत के अंदर, 6 लाख मदरसे हैं देश भर में, और इसी तरह 8 लाख गुरुकुल हैं देश में। ये सब मिलके अगर ये संवाद करेंगे तो एक देश के अंदर एक ऐसा वातावरण होगा को जो खुशहाली का होगा। आज भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है। क्या वक्फ वाला मुद्दा उठाया गया कल की मुलाकात में? विषय मुद्दे का नहीं है, यहाँ विश्वास का है। विश्वास का है। जब पहली बैठक होती है उसमें सारी चर्चाओं में मुद्दे नहीं हुआ करते हैं, उसमें विश्वास होता है। संवाद की बात की जाती है। संवाद में विश्वास पहले होता है। जब विश्वास होता है तो फिर सारे मसले के हल निकल सकते हैं। हर मसले का हल संवाद से है। आपको लगता है कि दूरी कम हो गई अब कल की जो बैठक हुई उसके बाद से मुस्लिम समाज और आरएसएस के बीच? मुझे लगता है कि शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा, आप संवाद की बात कर रहे हैं, आप कल की हुई मुलाकात की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो और इसके अलावा और भी जो सांसद हैं अलग अलग दलों के, विपक्षी दलों के, वो तो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात के कोई मायने ही नहीं है। जिनसे मुलाकात मोहन भागवत करें वो तो तनख्वाहिए हैं। इस तरह की जो बातचीत कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं वैसे तो मैं कभी भी किसी के बारे में कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ। मेरा मिजाज है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। लेकिन आज तक भी उन पार्टियों को जिनका आप नाम ले रहे हो, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूँ, जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हो, मैं उनसे पूछता हूँ कि जिस वक्त से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज तक क्या मोदी जी ने कोई काम अच्छा किया ही नहीं है? आप विपक्ष में हो, आप विपक्ष में ईमानदार मैं आपको तब मानता कि अच्छे को अच्छा कहते, खराब को खराब कहते, वो उसको विपक्ष कहते हैं। लेकिन तनख्वाहिए कह रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या समझता है, वो उसके मामलात हैं। मैं क्या कहता हूँ ये महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और सबको मिलकर आज भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज जिस तरह से विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, तो ये वक्त एक होने का है, मिलने का है, संवाद का है। तो ये वक्त एक होने का है, मिलने का है, संवाद का है, और इसी थीम पर कल ये मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में मुस्लिम समाज और आरएसएस के बीच की जो दूरियां हैं वो कम होगी। मेरे सहयोगी जगन्नाथ का, मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।